आज का जो सेशन है ये इंग्लिश जो स्पीकर्स बनना चाहते हैं उनके लिए बेहद अहम है। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी इंसान घर से निकलता है तो कोई मकसद लेके निकलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप बिना किसी मकसद के आप घर से बाहर निकले हो। हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी हम निकलते घर से तो किसी मकसद से निकलते, किसी काम के लिए निकलते, किसी से मिलने निकलते, कुछ लाने निकलते, कुछ हासिल करने निकलते। बिना मकसद कोई काम नहीं है दुनिया में। वो मकसद बेहतर और मकसद गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मकसद है। ये बात तय है कि मकसद है। सो आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपका क्या मकसद है। इंग्लिश लैंग्वेज आप क्यों सीखना चाहते हैं? कौन बताएगा मुझे? जवाब किसके साथ है कि इंग्लिश लैंग्वेज आप क्यों सीखना चाहते हो? जी, आप इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हो? आपको शौक है। ओके, आप क्यों सीखना चाहते हैं? कमिंग लैब में आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। ठीक है, आप क्यों सीखना चाहते हैं? ऑनलाइन बिजनेस के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आगे जितने भी आप कंप्यूटर में जाए आप थोड़े से प्रोडक्ट क्यों ना ले। एक मामूली सा प्रोडक्ट लेने के पीछे भी लिखा मेड इन चाइना, मेड इन जापान। अब हमें क्या पता कि मेड इन का मतलब क्या होता है। तो इंग्लिश इसके लिए बेहद जरूरी है। जी, आप क्यों सीखना चाहते हैं? ओके, बिल्कुल। देखिए, इंग्लिश जबान सिर्फ एक जबान नहीं है। हमेशा याद रखें, इंग्लिश जबान एक इल्म है। क्या है? इंग्लिश जबान एक इल्म है। याद रखें, अगर मैं कोई सिंधी का बुक पढ़ना चाहूं और मुझे सिंधी समझ में नहीं आए तो क्या वहां से मैं इल्म हासिल कर सकता हूं? नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक जबान मुझे आती नहीं है और उसकी किताब में रीड करके उससे मैं इल्म हासिल कर सकता हूं। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इंग्लिश जबान जो है ये एजुकेशनल लिहाज से, तालीमी लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल है। क्योंकि जब हम बुक्स रीड करते हैं, किसी बड़े राइटर्स को पढ़ते हैं, तो इंग्लिश जबान जो है हमारी बहुत हेल्प करती है यहाँ पे। इसके अलावा जब हम बाहर ममालिक में जाते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश जबान की जो है एक बहुत बड़ी नीड है। एक बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि आजकल आप ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर वो काम करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। जबान एक स्किल है, एक महारत है जो आप सीख के कहीं किसी भी कंट्री में जाके एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखें, इंग्लिश जबान की अहमियत पे आज हम बात कर रहे हैं। और इंग्लिश जबान की जो अहमियत है वो दुनिया सबको पता है कि इंग्लिश जबान की अहमियत क्या है। और याद रखें, जब आपको किसी चीज़ की अहमियत के मुतालिक पता चले, जब आपको किसी चीज़ की अहमियत के मुतालिक चले तो आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उनके तरफ जाने की कोशिश करते हैं, आप उस चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, ये मार्कर मेरे हाथ में, अगर मुझे पता चले कि इस मार्कर की वैल्यू क्या है तो मैं 100 साल तक ये मार्कर अपने आप से जुदा ना करूं, मैं 100 साल तक ये मार्कर अपने जेब से ना हटाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मार्कर। इस मार्कर की बेनिफिट क्या है, ये मुझे क्या फायदा दे सकता है। तो याद रखें, अगर आज आप ये जाने कि इंग्लिश जबान की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सी चीजें हम जनरली जानते हैं कि हम बाहर मुल्क जाएंगे, कन्वर्सेशन के लिए जरूरी है, इसके अलावा जो है गैदरिंग के लिए जरूरी है, अपनी बात समझाने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके अलावा बड़ी और भी इंपॉर्टेंस है इस जबान की। तो इंग्लिश जबान जो है, आप क्यों इंग्लिश जबान सीखना चाहती है? यस, सॉरी, इंप्रूव करने, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, मजीद इंप्रूवमेंट के लिए आप चाहिए। ओके, आप मुझे ये बताएं कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जानते हैं कि हम इंग्लिश क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीखने के लिए? जी, कौन मुझे बताना चाहता है कि इंग्लिश क्यों अहम है? यस, या एब्सोल्युटली, इंग्लिश इज वेरी बेनिफिशियल। लेकिन ये हम नहीं जानते कि, देखो हमेशा याद रखें, कोई काम करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि उस काम को करना कैसे। जब तक आप ये नहीं जानते कि इस काम को किस तरीके से करना है, किस तरीके से मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूं, तो वो काम आपके लिए बेहतर नहीं होता, उसको आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। याद रखें, दुनिया के अंदर जो टोटल कंट्रीज है, दुनिया के अंदर 195 कंट्रीज है। समटाइम आप दिखते हो कि 192,
जो आप सर्च करते हो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी गूगल वगैरह के ऊपर, तो 193 कंट्रीज आपको दिखाते हैं, लेकिन जो टोटल कंट्रीज है 195 कंट्रीज है। याद रखिए इसी 95 कंट्रीज में से 70 कंट्रीज बेटा, 70 कंट्रीज ऐसे जिसमें इंग्लिश बोला जाता है। पूरी दुनिया में बेटा 7000 जबानें, कितने हजार बेटा? 7000 जबानें। बेटा 7000 जबानों में से वाहिद इंग्लिश ऐसी जबान है जो 70 ममालिक में बोली जाती है बेटा, जो 70 ममालिक में बोली जाती है, 70 ममालिक में। और याद रखिए इसके अलावा 1452 मिलियन पीपल जो है वो स्पीकर इंग्लिश जबान बोलने, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है बेटा। तो इससे जाहिर होता है कि इंग्लिश जबान की अहमियत क्या है। पूरी दुनिया में कमोबेश इससे ज्यादा जबानें भी हो सकती है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक दुनिया में जो है, पूरी दुनिया में कितने जबानें हैं? 7000 जबानें बेटा, 7000 में। और टोटल ममालिक कंट्रीज जो हमारे पास है 195 कंट्रीज है। 195 कंट्रीज में जो है 70 कंट्रीज, अमूमन अराउंड 70 कंट्रीज जो है वो इंग्लिश जबान बोलती है बेटा। इससे बड़ी अहमियत तो क्या हो सकती है इंग्लिश जबान की। सो इंग्लिश जबान सिर्फ ये नहीं है कि आप कन्वर्सेशन के लिए सीखते, इंग्लिश जबान एक बहुत बड़ा इल्म है। इंग्लिश जबान सीख के आप दुनिया के कोई मुकाम भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आसानियां पैदा हो जाती है। क्योंकि जब इल्म बढ़ता है तो इंसान के लिए क्या हो जाती है? आसानियां पैदा हो जाती है। अब पॉइंट ये है कि इंग्लिश जबान को किस तरीके से सीखा जाए। बहुत सी चीजें हैं। राइटिंग, कुछ लोग कहते हैं कि राइटिंग, किसी का कहना है कि आप स्पीकिंग, किसी का यह कहना है कि आप वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखें। देखिए याद रखें, जब बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, सुनता है। क्या करते हैं? जब ग्रो करते हैं तो ज्यादा से क्या करते हैं? सुनता है। बोल तो सकता ही नहीं है वो क्या करते हैं? सुनता है। तो कोशिश ये करें कि जबान को सुने। क्या करें? सुनना। जितना आप सुनेंगे ना, इतना आपके माइंड के अंदर, और सोचे जबान के मुतालिक। क्योंकि ज्यादातर हमारे मसले क्या होते हैं? हमेशा एक चीज याद रखें, डर जो है ना अपने दिल से निकाल दो। मैं ये समझता हूं जिस टाइम मैं बोलता था इंग्लिश, तो मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक किसी के नहीं थे। लेकिन याद रखें, जब डर होता है ना दिल के अंदर, मैं हार जाऊंगा, कहीं ग्रामर की मिस्टेक ना हो जाए, किसी सेंटेंस को गलत तरीके से ना बना लो, कोई मेरे ऊपर हंसे नहीं। ये डर सिर्फ इंग्लिश जबान के मुतालिक नहीं कर रहा हूँ, ये जनरली आपको बता रहा हूँ कि अपने दिल से डर निकाल ले। दुनिया में मुकाम हासिल कर रहे ना, आगे बढ़ने डर निकाल लो। क्या हुआ अगर 2 वर्ड्स गलत हो गए? क्या हुआ अगर 2 लम्हों के लिए लोग जो है मेरे ऊपर हंसे? क्या हुआ अगर लोग जो है मेरे पीछे जो है चीखने लगे? नो प्रॉब्लम। याद रखें